जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल त्रिशा सनातन ज्योति में। नवरात्रि की इस पावन अवसर पर मैं अपने इस चैनल की शुरुआत कर रही हूँ, जहाँ आप सबको सनातन धर्म से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल और सच्चे रूप में मिलेगी। इस चैनल त्रिशा सनातन ज्योति में आपको हर प्रकार की जानकारी जैसे व्रत कथाएं, धार्मिक पौराणिक कथाएं, पूजा विधि, व्रत और त्योहारों की सही तिथियां मिलेंगी, ताकि आपको हर जानकारी समय से पहले और सही रूप में मिल सके। तो दोस्तों, आपको बताती हूँ नवरात्रों के बारे में। नवरात्रे पूरे वर्ष में 4 प्रकार के होते हैं: चैत्र नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे, आषाढ़ नवरात्रे और माघ नवरात्रे। लेकिन मुख्य रूप से चैत्र और शारदीय नवरात्रों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और बाकी 2 आषाढ़ और माघ नवरात्रों को हम गुप्त नवरात्रे कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्र की, जो इस साल 19 मार्च 2026 यानी कि गुरुवार आज से शुरू हो रहे हैं। गुरुवार से नवरात्र शुरू होने के कारण माता इस बार पालकी यानी डोली में सवार होकर आ रही है। ये भक्तों के लिए सुख, शांति और समृद्धि का बहुत शुभ संकेत माना जाता है जब भी माता पालकी में सवार होकर आती हैं। नवरात्रि का शुभ आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है, और आज ही प्रतिपदा तिथि है, जिस दिन हम घट स्थापना यानी कलश स्थापना भी करते हैं। और चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना 19 मार्च गुरुवार को ही की जाएगी, और इसका सबसे शुभ मुहूर्त है 6:52 से 7:43 तक, यानी कि सुबह के समय। किंतु अगर आप सुबह के समय कलश स्थापित ना कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 में भी घट स्थापना कर सकते हैं। रात्रों में घट स्थापना के साथ साथ जौ बोने की भी परंपरा है। इसके लिए हम एक पात्र में साफ मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं, और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जल अर्पित किया जाता है। ये जौ घर में सुख, समृद्धि और माता की कृपा का प्रतीक माने जाते हैं। अब हम जानते हैं 9 दिनों में पूजी जाने वाली 9 देवियों के बारे में। पहले दिन पूजा जाता है माँ शैलपुत्री को, और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचरणी की पूजा होती है। तीसरे दिन हम माँ चंद्रघटा की आराधना करते हैं, और चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता को पूजा जाता है, और छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। 7वें दिन हम माँ कालरात्रि माँ काली की पूजा करते हैं, और 8वें दिन महागौरी माँ की पूजा की जाती है। 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं, और इसी प्रकार हम 9 दिनों में अलग अलग देवियों की आराधना, पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को दोपहर 1:51 से होगा, और अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 11:49 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हम 26 मार्च को ही अष्टमी मनाएंगे, और कंजक पूजन भी 26 मार्च को ही 11:49 तक होगा। और जो लोग नवमी को कंजक पूजन करते हैं और नवमी को व्रत पारण करते हैं, उनके लिए 26 मार्च को सुबह 11:50 से नवमी तिथि लग जाएगी, परंतु इसका समापन 27 मार्च को सुबह 10:08 पे होगा। और रामनवमी हम 27 मार्च 2026 शुक्रवार को मनाएंगे। जो लोग नवमी का व्रत रखते हैं वे 27 मार्च को ही पारण कर सकते हैं। अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जा सकता है, हालांकि कुछ लोग ये पूजन नवमी को भी करते हैं। तो इस प्रकार हम दोनों तिथियों पे कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सनातन धर्म से जुड़ी सही और सच्ची जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पावन नवरात्रि में माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।